हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल जेनिथ सक्सेस। जी हाँ, आप सभी के लिए आज लेकर के आए हैं वन शॉट डायमेंशन। एक शॉट में हम लोग पूरा 11th क्लास का बीमा पढ़ेंगे, जो कि आपके नीट लेवल और आईआईटी जेईई मेंस लेवल के ना इक्विवेलेंट होगा। आइए देखते हैं ना। जैसे देखिए, बहुत सारा इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे डायमेंशन के बारे में, लेकिन ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो कर पाए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा डायमेंशन हम लोग करेंगे, देखिएगा क्या होता है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, याद करिएगा, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, जो मूल रूप से था, एक था लंबाई। लंबाई का जो डायमेंशन होता है वह क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। इसमें जो पहला लेटर है एल, वही हमारा डायमेंशन हो जाएगा। मतलब कि लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अगर बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान का ना, तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में हमने क्या बताया था, मास। इसका यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या था, समय। क्या था, समय ना। समय को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा भाई ना, कैपिटल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ये मुख्य रूप से 3 बीमाएं हैं। एक और हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा इंग्लिश में आप लोग क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक करंट ना। इलेक्ट्रिक करंट ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होगा वह कैपिटल ए होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होगा। अब यहां पर देखिएगा, जैसे एक और आता है ताप। ताप का मतलब कि ताप को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ना, टेम्परेचर। इसको हम लोग किस चीज में मेजर में करते हैं, केल्विन में। तो इसका एक है, यानी कि सिंबल हो जाएगा के। तो याद करिएगा, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, टाइम का डायमेंशन ए टी, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सबसे पहला चीज देखते हैं, जो हमने आपको बता चुका था ना। सबसे पहला कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो डायमेंशन होता है वह क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। क्यों होता है, इस चीज को भी समझते चलेंगे हम लोग ना। सबसे पहला चीज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहां पर देखिए ना, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और चौड़ाई का भी एल होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, एल स्क्वायर आया ना। इसके बाद देखिएगा, अगला डायमेंशन है आयतन। आयतन ना, आयतन का यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना हो जाता है, ऊंचाई। लंबाई का डायमेंशन एल, चौड़ाई का डायमेंशन एल, ऊंचाई का डायमेंशन एल। अब जब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं घनत्व पर। घनत्व इंग्लिश में इसको बोलिएगा डेंसिटी। क्या बोलिएगा, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा ना, कि द्रव्यमान। द्रव्यमान आबाटा में कितना, आयतन। तो द्रव्यमान का डायमेंशन एम, आयतन का डायमेंशन एल क्यू। अभी जस्ट हमने निकाला है। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा ना, तो अब मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा भाई, एम एल इनवर्स 3 ना, डेंसिटी का हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेलोसिटी ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, विस्थापन। विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा, समय। विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन में भी लेंथ होता है, इसलिए हम इसका डायमेंशन एल यूज करेंगे। समय का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। इसका पावर 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भाई, एल टी इनवर्स हो जाएगा। एल टी इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, त्वरण। त्वरण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है वेग बाटा में समय, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखिएगा, तो मतलब किसमें परिवर्तन होगा भाई,
कि वेग में, किसमें परिवर्तन होगा? वेग में। किसके साथ होगा? समय के साथ। तब बताइए वेग के लिए हमने डायमेंशन क्या यूज किया है ना? LT इनवर्स। क्या यूज किया है? LT इनवर्स। तो उसी प्रकार समय का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T, इसका पावर 1 है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं बल, बल देखते हैं तो बल बराबर यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है ना द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का डायमेंशन हमारा क्या आया? m हो गया, और त्वरण का क्या आया है भाई? LT इनवर्स 2। और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? MLT इनवर्स 2। ये किसका डायमेंशन हुआ? बल का डायमेंशन हुआ। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले सकते हैं आप लोग ना। इसके बाद अब हम लोग हैवी डायमेंशन देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें ना, नेक्स्ट बल के बाद अगर देखिएगा तो बल के बाद आता है हमारा कार्य। कार्य को अंग्रेजी में आप लोग वर्क बोलिएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल का अभी हमने डायमेंशन बताया MLT इनवर्स 2, और विस्थापन का क्या हो जाएगा? L। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। अभी यहां पर देखिए नेक्स्ट संवेग। संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, तो अभी हमने जस्ट ना मास का जो डायमेंशन होगा वह क्या हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और वेलोसिटी का हमने यहां पर अभी बताया था, वेलोसिटी का क्या हुआ है? LT इनवर्स। तो हमने यहां पर क्या किया कि वेग के जगह पर LT इनवर्स पुट अप कर दिया। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो MLT इनवर्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखते हैं आवेग, इंग्लिश में आप इसको इंपल्स बोलेंगे। क्या बोलिएगा? इंपल्स, है ना। इंपल्स इज इक्वल टू यानी कि आवेग बराबर होता है बल गुणे कितना? समय। बल गुणे समय। बल का अभी हमने बताया, बताइए MLT इनवर्स 2 हो जाएगा, और समय का क्या होता है? T का कनेक्शन इस T के साथ, इसके पावर में 1 है और यहाँ -2 है। जब आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाता है? सट जाता है, यानी कि जुट जाता है। कब? जब ये गुणा में होगा तब। तो MLT के पावर क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब हम यहां पर देखेंगे कि किस किस चीज का डायमेंशन इक्विवेलेंट हुआ। तो संवेग का किसके इक्विवेलेंट है? आवेग के ना। अब यहां पर देखिएगा, एक और देखिएगा, बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। अंग्रेजी में इसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे लांबिक दूरी। बल गुणे लांबिक दूरी। तब बल के लिए क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 2, और लांबिक दूरी के लिए हमारा मतलब दूरी तो दूरी L। तो अब L में L का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो बताइए ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और किसका डायमेंशन हुआ? तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि कार्य का भी। सर कार्य का भी डायमेंशन ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। तो किस किस का डायमेंशन ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है? तो हमने यहां पर लिख दिया, एक हो जाएगा कार्य, एक हो जाएगा ऊर्जा, एक हो जाएगा ऊष्मा, एक हो जाएगा बल आघूर्ण ना, बल आघूर्ण। इन सबका डायमेंशन ML स्क्वायर T इनवर्स 2 के रूप में होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ना, नेक्स्ट अब देखिएगा बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे ना कि अब 12th वाला फॉर्मूला 11th वाले सारे फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशन के रूप में यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखिए एक चीज आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र ना, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जब किसी चार्ज के सुनिए
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धन आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है। तो बताइए, तो विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बना कि बल किसको लाया जा रहा है, आवेश को। तब बल बाटा में क्या हुआ, आवेश। बल किस पर लग रहा है, आवेश पर। तब बल बाटा में आवेश। तब बल का अभी हमने जस्ट निकाला MLT इनवर्स 2 है ना, और आवेश का क्या होता है, AT होता है। इसको याद रखिएगा कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। जैसे ही अगर ये ऊपर जाएगा ML ना, यहां पावर 1 है, जैसे ही ऊपर गया माइनस में हो गया T इनवर्स 3 A इनवर्स, राइट ना। विद्युत क्षेत्र का जो डायमेंशन होगा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स के रूप में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला चीज देख लीजिए आप लोग, एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग पूरा, ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अब यहां देखिएगा, हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना। आवेश क्या है, जैसे आप लोग एक परिभाषा जानते होंगे ना, विद्युत धारा। सुनिए कैसे कहते किसे हैं, आपने 10th क्लास में भी परिभाषा पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी परिभाषा पढ़ा होगा ना। कहता है कि आवेशों के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा कि विद्युत धारा बराबर आवेश आपाटा में कितना समय। तो बाबू रे, आवेश का जो आवेश का आप सूत्र बनाइएगा तो क्या बना, विद्युत धारा। क्या बना, विद्युत धारा। गुणे कितना हो जाएगा, समय। विद्युत धारा का डायमेंशन क्या हुआ, A हुआ, और समय का डायमेंशन क्या हुआ, T हुआ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल गया, 80। कितना मिला, 80। अब समझिएगा नेक्स्ट, अगर हम लोग यहां पर जानते हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। 2 मिनट समय दे सकते हैं? हाँ, इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, बंद कीजिए ना। चलिए देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन होता है विद्युत विभव। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताइए कि कार्यबाटा में इसका जो सूत्र है वह आवेश हो जाता है। कार्यबाटा में क्या होता है, आवेश। तो बाबू बताइए, कार्य का अभी हमने डायमेंशन लिखा था, जो कार्य का डायमेंशन होता है वह होता है ML² T इनवर्स 2, ठीक। और आवेश का डायमेंशन अभी ना हमने निकाला है, AT होता है। तो ये T इसके साथ जाएगा, तो बताइए क्या मिलेगा, ML² T इनवर्स 3, और A अकेले है, ऊपर गया तो कौन सी में हो गया, इनवर्स में। ये हमारा टोटल आया आंसर, किसका, इलेक्ट्रिक विभव का ना। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, कूलम्ब्स लॉ में एक फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। हमें निकालना होगा इस एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर इधर आता है एप्सिलॉन नॉट, इधर भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और F जो था इधर आ जाएगा, तो बचा क्या, 1/4 पाई। Q1 × Q2 बाटा में क्या हो जाएगा, F × R²। एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बराबर ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एक Q1 आवेश है, पहले बॉडी पर आवेश, और Q2 क्या है, दूसरे बॉडी पर आवेश। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब हुआ आवेश का स्क्वायर बाटा में बल गुणे कितना, दूरी का स्क्वायर। बल गुणे दूरी का स्क्वायर। तो बताइए भाई, आवेश का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बल का क्या होता है, MLT इनवर्स 2 होता है, और दूरी का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, 80 है यहाँ,
ना। इसके बाद एल स्क्वायर में एल का मल्टीप्लाई होगा एम एल क्यू और टी इनवर्स 2। जैसे ही ये टोटल अगर ऊपर जाता है तो बताइए क्या मिलेगा, एम इनवर्स एल क्यू, एक यहां है और -2 और एक कितना हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर है ना भाई, अच्छा यहां भी स्क्वायर है, आवेश का स्क्वायर, हाँ चलिए आवेश का स्क्वायर है, सॉरी, ए का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ना। अच्छा ए स्क्वायर, इसको पूरा एक मिनट, इसको पूरा एक बार फिर से लिखते हैं, सॉरी देखिए फिर से लिखते हैं। आवेश के लिए हमने यहां पर क्या यूज किया, 80। बल के लिए क्या लिखिएगा, एम एल टी इनवर्स 2। दूरी के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा क्या ना। अच्छा एल स्क्वायर में एल का मल्टीप्लाई होगा एम एल क्यू टी इनवर्स 2। अब देखिएगा ये m ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m इनवर्स, l इनवर्स 3 -2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पावर 4, और बचा क्या, a स्क्वायर। ये हमारा आंसर मिला, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इतना के बाद अगला पॉइंट ना। अच्छा इसको हम आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग बोल सकते हैं ना, ये कोण से रिलेटेड अगर बात करिएगा कोण पर, कोण को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, एंगल। कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाप बाटा में त्रिज्या, क्या होता है, चाप बाटा में त्रिज्या। चाप के लिए एल, त्रिज्या के लिए एल, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या हो गया, L0, मतलब M0, L0, T0 किस प्रकार की राशि है, बीमाहीन, क्या बोलिएगा, बीमाहीन राशि है। मतलब ना कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग बीमाहीन राशि बोलते हैं, राइट ना। अब यहां पर देखिएगा, अगर हमने बोल दिया आपको कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको कोण बाटा में कितना, समय। तो बाबू रे कोण का कितना हो गया, L0, और समय के लिए T, ऊपर जाएगा क्या मिल गया, LT इनवर्स, ठीक ना। यही चीज अगर आप लोग देखिएगा ना, कोणीय ना, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलिएगा, एंगुलर ना एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सा, एंगुलर एक्सेलरेशन ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, बाटा में क्या हो जाएगा, समय, कोणीय वेग बाटा में समय। तो कोणीय वेग का अभी हमारा क्या आया है बताइए, L0T इनवर्स, मतलब केवल T इनवर्स आया, और समय के लिए पुनः एक T हो गया, पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो बताओ बबुआ क्या हो जाएगा, तो मतलब T के पावर -1 और इसका एक -1, दोनों जब ऊपर गया तो T इनवर्स कितना मिल गया, 2, यानी कि कोणीय त्वरण का बीमा कितना हुआ, T इनवर्स 2। एक मजे की बात है, एक और देख लीजिएगा कोणीय से रिलेटेड ना, जिसको बोलते हैं कोणीय संवेग ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगुलर ना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ना। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुणे दूरी, ठीक। अब बताइए रेखीय संवेग का हमारा क्या होता है, MLT इनवर्स, यानी MLT इनवर्स, और दूरी के लिए क्या होता है, L, L में L का मल्टीप्लाई होगा ML स्क्वायर T इनवर्स, ML स्क्वायर T इनवर्स, किसका आया, कोणीय संवेग का डायमेंशन हुआ, ये कोणीय संवेग का। आप लोग 11th में पढ़े हैं
E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। इसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, इतना करने के बाद एक होता है आवृत्ति, आवृत्ति है ना, इंग्लिश में आप फ्रीक्वेंसी बोलिएगा, फ्रीक्वेंसी, एक बाटा में आवर्त काल, एक बाटा में आवर्त काल। तो आवर्त काल का मतलब होता है टाइम, आवर्त काल का मतलब टाइम। तो बताइएगा एक बाटा में टी, जैसे ही ऊपर गया वह क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, आवृत्ति का तो हो गया। एक चीज आप लोग जानते होंगे, है ना, इधर देखते हैं, इधर को देखिएगा ना। अगर ये चीज हो चुका है तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखिएगा, इस पे अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो अगर आप लोग जानते होंगे E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लांक्स नियतांक। H इज इक्वल टू ना, H इज इक्वल टू प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तब देखिएगा प्लांक नियतांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। देखो तो बबुआ, प्लांक नियतांक बराबर कितना सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, H बराबर E अपॉन न्यू, मतलब ऊर्जा, आप बाटा में क्या हो जाएगा, आवृत्ति, ऊर्जा बाटा में आवृत्ति। ऊर्जा के लिए बताइए, ऊर्जा के लिए हमने बताया कि ऊर्जा और कार्य दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो जो कार्य का होगा वही ऊर्जा का होगा। तब यहां पर क्या लिख दीजिएगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, और आवृत्ति के लिए क्या लिखिएगा बताइए ना। तो आवृत्ति के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं टी इनवर्स। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ये -2 है, -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 +1, बताइएगा ml स्क्वायर टी, अब -2 में से 1 घट गया, तब बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है वह किसके समतुल्य होता है, तो बताइएगा। अभी हमने जस्ट बताया है, देखो यहां से ना, कि कोणीय संवेग का डायमेंशन कितना आया, ml स्क्वायर टी इनवर्स। तो अब बताइएगा प्लांक नियतांक का भी कितना आया, ml स्क्वायर टी इनवर्स, मतलब कि कोणीय संवेग बराबर होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स ना। कोणीय संवेग का भी डायमेंशन और प्लांक नियतांक का भी डायमेंशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत सारे डायमेंशन अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देखिएगा, एक होता है धारा घनत्व। क्या होता है, धारा घनत्व। जैसे कि धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है I अपॉन ए, I अपॉन ए, मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब बाटा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। विद्युत धारा के लिए डायमेंशन हमारा a हो जाएगा, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, l स्क्वायर। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल गया, l इनवर्स 2a, मतलब क्या इसमें m है, m0, l इनवर्स 2 ना, t0 और a, यही हमारा डायमेंशन हुआ। देख लीजिए तो ना। अब एक चीज और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसका शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ना। नेक्स्ट डायमेंशन देखिएगा, नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट पढ़िए, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा, EMF बराबर L माइनस L DI अपॉन DT। L क्या है, L क्या है, स्वप्रेरक। L क्या है, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। अब बताइए यहाँ पे स्वप्रेरकत्व का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत वाहक बल, मतलब यह विभव के इक्विवेलेंट होता है। तो अब बताओ जा, गुणे dt, dt का मतलब समय है, जवन टाइम जो भागा में है इधर आके क्या में हो जाएगा, गुणा में, जो I है वह बाटा में हो जाएगा। I क्या है, विद्युत धारा। अब बताइएगा तब विद्युत धारा का यानी कि विद्युत वाहक बल का m, जो विद्युत विभव का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, ml स्क्वायर t
इनवर्स 3 ए इनवर्स, ये हमारा डायमेंशन होता है विद्युत वाहक बल का। समय के लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टी में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब बताइए ना क्या मिला, एम एल स्क्वायर माइनस 3 और 1 जुट जाएगा टी इनवर्स 2, ये 1 है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ए इनवर्स 2। ये हमारा किसका आया ना, स्वप्रेरकत्व का बीमा हुआ, क्या बोलते हैं, अरे डायरेक्ट ऐसे देख लीजिएगा ना, स्वप्रेरकत्व का। और इसमें भी एक होता है एम, एम क्या है, अन्योन ना, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। एल और एम का डायमेंशन सेम होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।